ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस टॉपिक में देखेंगे रेजिस्टेंस को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के दो तरीके हैं, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक तीसरा तरीका भी है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्सिंग होगा। कुछ पार्ट एक सर्किट का कुछ पार्ट सीरीज में होगा और सर्किट का कुछ पार्ट पैरेलल में होगा, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस जब आपको दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको कंबाइन करिए, तो कंबाइन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ दो रेजिस्टेंस को मैंने कंसीडर किया। सपोज ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है, दो रेजिस्टेंस, और मैंने आपको बोला कि इसे कंबाइन कीजिए। रेजिस्टेंस इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। सपोज टर्मिनल 1 ये टर्मिनल 2 और इसका टर्मिनल 1 और इसका टर्मिनल 2, तो इसको कंबाइन करना है। तो दो तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं। आपने पहला कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से किया, अगर आपने इस तरह से कंबाइन कर दिया तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को आपने इस तरह से कंबाइन कर दिया, इस टर्मिनल 1 को इस टर्मिनल 1 से, इस टर्मिनल 2 को इस टर्मिनल 2 से कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस R1 का टर्मिनल 1, रेजिस्टेंस R2 का टर्मिनल 1, रेजिस्टेंस R1 का टर्मिनल 2, रेजिस्टेंस R2 का टर्मिनल 2, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? ये हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आज हम यही स्टडी करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे, क्या कंडीशन होगा कि कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होगा तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा ओवरऑल करंट पे, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस पे, ओवरऑल रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, हम वही स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये रेजिस्टेंस R1 और इस रेजिस्टेंस R2 को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं कुछ इस तरह से। ये हमारे पास सपोज R1, ये रेजिस्टेंस R2, और इसे हम सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है, ये हमारे पास सप्लाई वोल्टेज, दिस इज सप्लाई वोल्टेज, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अब हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि R1 R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। R1 में करंट की वैल्यू कितनी होती है, R2 में करंट की वैल्यू कितनी होती है, ओवरऑल करंट की वैल्यू कितनी होती है, एंड इन दोनों के इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वही हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने से पहले हमें देखना होगा जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से अगर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से ऐसे निकलता है, ये सेम करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा। चूंकि ये एक कंडक्टर है, एक कनेक्टिंग वायर, एक कंडक्टर है जो कि पोटेंशियल का डिफरेंस या वोल्टेज का ड्रॉप नहीं कराता है, एक सुपर कंडक्टर की तरह मान लो। अब ये कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट यहाँ पे है वो सेम करंट यहाँ पे होगा, वो सेम करंट यहाँ पे होगा, और वो सेम करंट यहाँ तक होगा। यहाँ से जो करंट निकला वो सेम करंट यहाँ तक होगा। अब यहाँ पे इसको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसके पास अब दो रास्ते हैं, या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या फिर इधर जाएगा। तो क्या करेगा, इसके पास दोनों रास्ते में जाएगा, ये कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा। यही जो I करंट है, जो हमने टोटल करंट I दिया, ये करंट टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सपोज ये R1 के क्रॉस जो करंट गया वो I1 हम मान लेते हैं, R2 में जो करंट गया वो I2 मान लेते हैं। तो ये जो टोटल I करंट था वो डिवाइड हो गया दो पार्ट में, I1 में और I2 में। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इस नोड, इसको बोलते हैं नोड, जहां दो से ज्यादा टर्मिनल होंगे, दो से ज्यादा ब्रांच मीट कर रहे होंगे, उसको बोलते हैं नोड। अगर इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं A, तो एट नोड A, नोड A पे हम देखते हैं क्या कि जो टोटल करंट है हमारे पास I, जो सप्लाई से आया है, वो डिवाइड हो गया किसमें, I1 में और I2 में। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एट नोड A I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, लिख सकते हैं ना। जितना करंट था सप्लाई से, वही करंट डिवाइड हो गया I1 में भी, और वही करंट कुछ डिवाइड होके चला गया I2 में भी। तो इन दोनों का सम करेंगे तो वही ओरिजिनल करंट मिलेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। यही लॉ कहलाता है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कि बाद में आप चल के पढ़ोगे। अब ये देखो, यहाँ पे I1, ये भी I1 होगा,
ये भी I1 होगा, ये I2, ये I1 होगा, ये I1 होगा, ये I2 होगा। जो I2 करंट क्या है, यहाँ तक I2 आया। अब इस नोड पे ध्यान से देखो, इधर से I2 आ रहा है, ऊपर से I1 आ रहा है। एक फिर ऐसा नोड है जहां पे दो करंट आके मीट कर रहे हैं, यहाँ से बिछड़ रहे थे, यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, यहाँ सेपरेट हो रहे थे, यहाँ मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टोटल करंट होगा, ये जो टोटल करंट होगा, क्या I1 प्लस I2 होगा? I1 ऊपर से आया, I2 इधर से आया, तो दोनों के दोनों मीट करके क्या बना दिए, I1 प्लस I2। और I1 I2 क्या है, I1 प्लस I2 कितना है, I के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो करंट है, ये हम लिख सकते हैं I। अब वही करंट यहाँ जाएगा। तो देखो ये हमारा कंप्लीट पाथ फॉलो हो रहा है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट आउटवर्ड हो रहा था, उतना ही निगेटिव टर्मिनल पे पहुंचना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये हमेशा ध्यान रखना है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकला है, उतना ही करंट पहुंचना चाहिए निगेटिव टर्मिनल पे। अगर नहीं पहुंच रहा है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक किया आपने उस सर्किट में। आई पॉजिटिव टर्मिनल से आई निकला, निगेटिव टर्मिनल पे आई पहुंच गया। ठीक है, इसमें हमने ये एनालिसिस किया कि जो आई है टोटल करंट, वो रेजिस्टेंस R1 के जो अक्रॉस करंट है और रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस जो करंट है, दोनों के सम के इक्वल हो गया। तो एक स्टेटमेंट हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो सप्लाई करंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट अक्रॉस R1 एंड R2। ठीक है, अब हम बात करते हैं, करंट की बात हो गई, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्टेज की। सपोज ये हमारे पास सप्लाई वोल्टेज कैपिटल भी है, सप्लाई वोल्टेज कैपिटल भी है। अब ये सप्लाई वोल्टेज कैपिटल भी है, तो वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। सपोज यहाँ पे इसका नाम मैं फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको मैं ले लेता हूँ 0 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल होगा V वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये V वोल्ट होगा। वही सेम पोटेंशियल होगा जहां पे कनेक्टिंग वायर होगा, तो उस पूरे के पूरे कनेक्टिंग वायर का जो वोल्टेज होगा इक्वी पोटेंशियल माना जाता है। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा, V। इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना होगा, V। ये 0 वोल्ट है तो ये पूरा का पूरा 0 वोल्ट होगा। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये कितना होगा, 0। ये V है तो ये भी कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी V होगा। ये 0 है तो ये भी क्या होगा, 0। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V वोल्टेज। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V माइनस 0, V वोल्टेज। इसका मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है V इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस R1, V1 भी कह सकते हैं। अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ V1, ये प्लस और ये माइनस, और इसका नाम दे देता हूँ V2, ये प्लस और ये माइनस, V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2। तो जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता था R1 और R2 के क्रॉस, इन द सेम वे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होगा R2 और R1 के क्रॉस, वो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो जब भी ऐसा हो कि किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो और करंट की वैल्यू अलग अलग हो, तो वैसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सिंपली पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कोई सर्किट, उस सर्किट को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसका वोल्टेज देखो। तो V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू, जो अगर 3 रेजिस्टेंस है तो 3 रेजिस्टेंस तीसरे के क्रॉस V3 इक्वल्स टू, सब इक्वल्स अगर होंगे तो वो कैसे कॉम्बिनेशन कहलाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। टोटल करंट जो होगा वो सम होगा I1 प्लस I2 प्लस, अगर डॉट डॉट डॉट, जितने ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे उतने ज्यादा उसको सम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और इसका मीनिंग क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। बहुत फेमस इक्वेशन है, V इक्वल्स टू IR, जहां V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस। सिंपली अब इस ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, जहां I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है। तो I इज इक्वल्स टू, मैं फिर से लिख रहा हूं, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब यहां से ध्यान से देखना है हमें कि I जो है, अगर यहां से देखो कि I इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, V अपॉन R। V अपॉन R, I क्या है, ये है एक्चुअल टोटल करंट, V क्या है, सप्लाई वोल्टेज। तो क्या इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं V सप्लाई।
आई क्या है, आई टोटल, आई क्या है, आई टोटल, वी क्या है, वी सप्लाई। तो यहाँ पे वी एस लिख देता हूँ, वी सप्लाई। आर क्या है, एक्चुअली में इस सप्लाई के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस से हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। इन दोनों को हटा के अगर उसके इक्विवेलेंट को एक सिंगल रेजिस्टेंस में हम डिनोट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट। जैसे V इक्वल्स टू आई आर, इसका मतलब क्या है, सर्किट कैसा होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, एक सप्लाई वोल्टेज होगा, और जिसका V, इसमें करंट I और ये रेजिस्टेंस R, इसी में मसला लगा है ना। तो V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर में I तो हो गया टोटल करंट, V हो गया सप्लाई वोल्टेज, I क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस। इसका मतलब इस वोल्टेज के क्रॉस जो भी रेजिस्टेंस लगा है वो रेजिस्टेंस इस वोल्टेज के क्रॉस ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस लगा है, R1 भी लगा है, R2 भी लगा है, इसको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस में हम रिप्लेस करते हैं। तो उसको हम लिख देते हैं R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। अब देखते हैं यहाँ पे V I1, अगर V इक्वल्स टू आई आर तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V अपॉन R। यहाँ पे I नहीं है, यहाँ पे क्या है, I1 है। I1 क्या है, I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम R1 है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, और I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। क्या इसमें ओम्स लगाओगे तो V इक्वल्स टू क्या होगा, I1 इंटू R1 होगा, I1 इंटू R1 वही V हो जाएगा। ठीक है, तो I1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो V अपॉन R, तो V की वैल्यू क्या होगी, इसके अक्रॉस वही वोल्टेज है, अभी देखा था हमने कि R1 के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या है। चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये V1 है और ये V2 है, दिस इज V1, दिस इज V2। तो I1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन R1 होगा, प्लस I2 इक्वल्स टू क्या होगा, V2 अपॉन R2, V2 अपॉन R2। अब अभी देखा था हमने कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें V1 V2 V के इक्वल होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज। जो सप्लाई वोल्टेज है ये पैरेलल में, ये जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज ये है, उतना ही वोल्टेज ये है। ठीक है, अब इसे हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल्स टू V सप्लाई अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1 की जगह V सप्लाई लिख सकते हैं अपॉन R1, प्लस V2 की जगह भी लिख सकते हैं V सप्लाई अपॉन R2। अब यहाँ से V सप्लाई कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, V सप्लाई अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V सप्लाई इनटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब दोनों तरफ V सप्लाई को कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, देखो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हमारे पास फाइनल बन जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालने का फॉर्मूला। कि जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं एक रेजिस्टेंस, एक सप्लाई वोल्टेज है, एक रेजिस्टेंस, उन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लिख दिए और जिसकी वैल्यू क्या है वो R इक्विवेलेंट। पहले वाला सर्किट और अभी वाला सर्किट दोनों सेम है, दोनों सिमिलर है, बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको अगर सॉल्व करोगे दो रेजिस्टेंस के लिए तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी वो होगी R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये सिंपल शॉर्टकट टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक सिर्फ काम आएगा दो रेजिस्टेंस के केस में। अगर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो क्या करेंगे, सपोज हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस और है R2, एक रेजिस्टेंस और है R3। अगर तीन रेजिस्टेंस हो गया तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं होगा, ये सप्लाई वोल्टेज तीन पार्ट में बढ़ जाएगा, I1 I2 I3। यहाँ I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे I3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे V3 अपॉन R3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे VS अपॉन R3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन R3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1 अपॉन R3। दैट्स इट।
जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करते जाओ फॉर्मूला में ये इंक्रीज होता जाएगा। बस ये शॉर्टकट टेक्निक सिर्फ 2 रेजिस्टेंस में काम आएगा, 3 रेजिस्टेंस में ये काम नहीं आएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला याद रखना है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 अप टू n टर्म्स। जितने भी नंबर ऑफ सीरीज पैरेलल में आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो, ये फॉर्मूला इसमें ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैलकुलेट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस गिवन है, गिवन क्या है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस और एक 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है, वो पैरेलल में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन पैरेलल। अब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो जो पहले गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं, जो हमारा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो गिवन क्या है, एक रेजिस्टेंस है R1 जिसका नाम R1 में दे रहा हूँ 3 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 6 ओम का है, कनेक्टेड है पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्शन होने का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या होगा कि एक सप्लाई होगा कहीं पे। क्वेश्चन ये कहीं गिवन नहीं है कि सप्लाई से कैसा है, ये सप्लाई हमें अपनी तरफ से देना होगा, बिकॉज तभी हम बता पाएंगे कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। सप्लाई, ये हमारे पास सप्लाई हो गया प्लस माइनस V, इसमें जो करंट आएगा वो टोटल करंट I, इसमें जो करंट जाएगा वो I1, इसमें जो करंट जाएगा वो I2, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 प्लस माइनस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V2। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब क्या होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 एंड V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू V2। यही हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंडीशन है कि जो रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो इक्वल होंगे, लेकिन जो करंट है वो टोटल करंट जो होगा वो डिवाइड होके I1 और I2 में चला जाएगा। यही सिंपल तरीका है। अब इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसका मतलब क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस 1/6। इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 2 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3/6 1/2। इसका मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ओम। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। इसको हम शॉर्टकट टेक्निक से हमें बनाएंगे। शॉर्टकट टेक्निक क्या है, डायरेक्ट R इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 6, 3 प्लस 6 18/9, 9 into 2 2 यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब 2 रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस होता है तो फिर हमें ये कन्वेंशनल मेथड से ही चलना होता है। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का